2005 ये वो साल था जब YouTube क्रिएट हुआ था, जिसके आने के बाद इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को बदल कर ही रख दिया था, जहां पर लोग अपने घर, अपने बेडरूम से ही अपनी क्रिएटिविटी या फिर अपनी डेली लाइफ को दिखाकर अपनी ऑडियंस बनाने लगे थे। ऐसे सिंगर्स जो अपने रूम में ही सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर रहे थे, उन्हें उतना ही अटेंशन मिल रहा था जितना की अटेंशन रिकॉर्ड लेवल वाले आर्टिस्ट को मिलता है। ऐसा कुछ पहले कभी किसी ने ना तो देखा था और ना ही इसके बारे में कुछ सुना था। YouTube लिटरली सच में लोगों को सेलिब्रिटी बना रहा था, जिनको बाद में सभी ने कंटेंट क्रिएटर का नाम दे दिया। और हमारी आज की स्टोरी भी, ये केस भी कुछ ऐसे ही क्रिएटर के बारे में है, जिसके टैलेंट को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी मिला था, लेकिन आगे चलकर उसकी यही पॉपुलैरिटी उसकी मौत की वजह बन चुकी थी। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टीना ग्रिमी के बारे में। तो क्या थी पूरी कहानी, आखिरकार ये क्रिस्टीना ग्रिमी कौन थी और इसकी फैन फॉलोइंग इतनी अप कैसे हो गई, ये आखिरकार करती क्या थी, इसका मर्डर क्यों कर दिया गया, किसने किया, चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और साथ में कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 21 मार्च 1994 अमेरिका के न्यू जर्सी में क्रिस्टीना ग्रिमी का जन्म हुआ। उसकी मदर टीना एक रिसेप्शनिस्ट थी और उसके फादर वेराइजन कम्युनिकेशन के नाम की कंपनी में जॉब किया करते थे। और यहाँ क्रिस्टीना का एक मार्कस नाम का भाई भी था, जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता और इन दोनों में काफी ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन जब यहाँ पर क्रिस्टीना 1 साल की थी तो उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी मदर जो टीना थी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था। पर टीना इस डिसीज को 2 बार हराने में कामयाब रह चुकी थी, पहले तो 1995 में और उसके बाद दूसरी बार 1998 में, जहां वो एकदम ठीक हो चुकी थी। ऐसी ही भयानक बीमारी का सामना करने की वजह से ग्रिमी फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके थे, इसीलिए वो अपने हर एक दिन के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल थे और एक दूसरे से ये लोग बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। यहाँ काफी ज्यादा यंग एज में ही क्रिस्टीना के फादर ने उसके टैलेंट को नोटिस किया, जो कि टैलेंट था इसका म्यूजिक। क्रिस्टीना ने जब स्कूल जाना स्टार्ट ही किया था तब वहीं पर उसने म्यूजिक क्लासेस को लेना शुरू कर दिया था, जिसमें उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और 10 साल की उम्र में ही क्रिस्टीना काफी ज्यादा अच्छा पियानो बजाने लगी और थोड़ी बहुत साथ में सिंगिंग भी करने लगी थी। उसके पेरेंट्स उसके इस पैशन को लेकर काफी ज्यादा सपोर्टिव भी थे और उसे इनकरेज करते थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि क्रिस्टीना इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती है। यहाँ टाइम आया 2009 का। ये टाइम आज के टाइम से बहुत ज्यादा अलग था, जहाँ इंटरनेट सभी के लिए एक नई चीज थी और लोग उस टाइम पर लॉन्च हुए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लोर कर रहे थे, जिनके यूजर्स की गिनती हर साल काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी। और इंटरनेट की इसी पॉपुलैरिटी का एक पार्ट फ्यूचर में क्रिस्टीना बनने वाली थी। क्रिस्टीना जो 15 साल की हो चुकी थी, उसने अपनी सिंगिंग वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसके बाद वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी ये चीज शेयर किया करती थी। और इसकी इन्हीं वीडियोस को देखकर उसके कुछ दोस्तों ने क्रिस्टीना को ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए सजेस्ट किया। तो उनकी बात सुनकर क्रिस्टीना ने 18 जुलाई 2009 के दिन यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो डाली। क्रिस्टीना ने बस अपना कैमरा उठाया, अपने बेडरूम में ही से रिकॉर्ड कर लिया। उसे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी पहली ही वीडियो पर उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक ही दिन में उसकी वीडियो पर 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे और कमेंट्स में लोग उसकी सिंगिंग को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे थे। ऐसे ही पॉजिटिव रिस्पांस ने क्रिस्टीना को इनकरेज किया और आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए यहाँ उसे कहा गया। यहाँ पर क्रिस्टीना ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के कवर्स बनाया करती थी, जिन्हें वो अपना नया स्टाइल दिया करती थी। और ऐसे ही जब उसने अपनी तीसरी वीडियो अपलोड की तो वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो को 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा था और काफी कम टाइम में ही उसकी पॉपुलैरिटी और सब्सक्राइबर्स की गिनती काफी तेजी से बढ़ती गई। लेकिन हम ये चीज बहुत ही बखूबी जानते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में आपको लोगों के कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ उनकी इंसल्ट्स भी मिलती है और क्रिस्टीना के केस में
भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जहां पर बहुत से लोग क्रिस्टीना को पसंद किया करते थे तो कुछ उसकी वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स करते थे, उसकी वॉइस पर्सनैलिटी और उसकी नोज का मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि वो बस लकी है और वन हिट वंडर है। पर क्रिस्टीना ने ऐसे कमेंट्स को इग्नोर किया और कंटिन्यूअसली अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया और अपने म्यूजिक करियर पर फोकस करने के लिए उसने अपना स्कूल होम स्कूलिंग से स्विच कर लिया था। उसके इसी पैशन के चलते उसके यूट्यूब चैनल के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर क्रिस्टीना के 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर भी हो चुके थे, जिस वजह से अब उसे और भी क्रिएटर नोटिस करने लगे थे जो कि उसी के टाइप का कंटेंट क्रिएट किया करते थे, जैसे कि कर्ट ह्यूगो स्नाइडर और सैम सुई। यहाँ कर्ट पहले से ही एक सक्सेसफुल क्रिएटर था और वो पहले ही बहुत से आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर चुका था। जब उसकी नजर क्रिस्टीना पर पड़ी तो उसके साथ वो काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। इसीलिए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उसने सैम और क्रिस्टीना से बात की, जिन्होंने उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए एग्री कर लिया था। और बाद में जब उन लोगों ने इस वीडियो को अपलोड किया तो वो बहुत बड़ी वीडियो हिट रह चुकी थी, इतनी कि वो आज भी कर्ट के चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो में से एक है, जिसमें 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। आगे यहाँ पर 2011 की जनवरी में क्रिस्टीना के चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट कर लिया था और इसी साल यूट्यूब के कंपटीशन में उसने सेकंड प्लेस हासिल कर ली थी, जहां इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी और फैंस बेसिस के तौर पर उसने जस्टिन बीबर, रिहाना जैसी बड़े आर्टिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। उसके आगे सिर्फ सेलिना गोमेज थी, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर है। उन्होंने क्रिस्टीना को हराकर फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया, पर क्रिस्टीना के लिए यहाँ पर सेकंड आना ही बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। और इस कंपटीशन की वजह से सेलिना गोमेज की मदर मैंडी टिफे ने क्रिस्टीना को नोटिस किया और जब उन्होंने इसकी वीडियोस देखे तब वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, इतना कि उन्होंने क्रिस्टीना को अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज तक ऑफर कर दी थी, जिस ऑफर को बाद में क्रिस्टीना ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और कुछ ही महीनों में वो अपनी वॉइस ट्रेनिंग के लिए सेलेना के घर पर जाने लगी थी और वो उसकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी थी। बेशक यहाँ पर क्रिस्टीना पर सारी स्पॉटलाइट थी और उसका म्यूजिक करियर भी एक सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अपने म्यूजिक से अलग वो अपने चैनल पर रैंडम वीडियोस भी अपलोड किया करती थी, जिसमें वो अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी रियल लाइफ को लोगों के साथ शेयर किया करती थी, जिसमें कोई फिल्टर नहीं होता था, कोई कट नहीं होता था। उल्टा वो लोगों को ये दिखाया करती थी कि वो परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियां होती हैं और इन्हीं वीडियोस क्लिप के जरिए लोग उसके साथ एक कनेक्शन फील किया करते थे। यहाँ पर क्रिस्टीना हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही थी और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कनेक्शन बनाने के लिए वो अपनी मदर के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो चुकी थी और आने वाले साल उसके लिए बहुत अच्छे बीते, जहां 2012 में उसने डिज्नी की पावर अप नाम की टीवी सीरीज को होस्ट किया और कुछ टाइम बाद उसने विद लव नाम से अपनी एक एल्बम भी लॉन्च की थी और उसने द वॉइस नाम के रियलिटी शो में एज ए कंटेस्टेंट भी परफॉर्म किया था। आगे चलकर उसने आइलैंड रिकॉर्ड्स नाम के रिकॉर्ड को भी साइन कर लिया था, जिन्होंने इसके बहुत सारे सॉन्ग्स को प्रोड्यूस किया था और ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। आगे यहाँ पर टाइम आया 10 जून 2016 का। क्रिस्टीना एक पब बैंड बिफोर यू एग्जिट के साथ फ्लोरिडा की ओवरलैंड सिटी में मौजूद प्लाजा लाइव थिएटर में परफॉर्म करने वाली थी, जहां शो से पहले 2 बजे उसने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो लोकल फैंस को इवेंट पर आने के लिए कह रही थी। इस बैंड के साथ क्रिस्टीना ने कुछ दिन पहले टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में परफॉर्म किया था और अपने आने वाले इस कॉन्सर्ट के लिए भी उसने बहुत प्रैक्टिस की थी। इस शो का टिकट प्राइस भी सिर्फ $15 था, जो कि बहुत ज्यादा कम था। ये प्राइस क्रिस्टीना के फैंस को ध्यान में रखकर रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस्टीना के फैंस थे वो यंगर ऑडियंस थी, जिनके लिए ये प्राइस एकदम परफेक्ट था। शाम 6 बजे प्लाजा लाइव थिएटर के दरवाजे खुलते हैं, जहाँ लोगों का आना शुरू हो चुका था। 1 घंटे बाद 7 बजे क्रिस्टीना ने अपना इंट्रोडक्शन परफॉर्म शुरू किया, जिसका पार्ट उसका भाई मार्कस भी था, जो कि उसी के पीछे गिटार प्ले कर रहा था। क्रिस्टीना के इस परफॉर्मेंस को पूरा क्राउड एंजॉय कर रहा था और इसका एक पार्ट बन रहा था, लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और ये था 27 साल का केविन जेम्स लोएबल। केविन का जन्म 10 मार्च 1989 को फ्लोरिडा में हुआ था। उसके चाइल्डहुड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही वो बहुत ही ज्यादा लॉनर किस्म का बच्चा रहा था।
वो ना तो किसी से ज्यादा बात किया करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। उसकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहा करते थे। यहाँ तक कि केविन और उसके भाई को भी मारा पीटा करते थे, जिसमें से एक बार तो उसकी मदर ने उसके भाई का हाथ ही फ्रैक्चर कर दिया था। आगे 2010 में एस्प्रिन की ओवरडोज से केविन की मदर की डेथ हो चुकी थी। हालांकि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, पर उसका जिम्मेवार केविन अपने आप को माना करता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया है। पर दूसरी तरफ उसके फादर को तो जैसे इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ के कुछ दिन बाद ही उन्होंने किसी दूसरी औरत को डेट करना शुरू कर दिया था, जो अब उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रही थी। इससे केविन को अपने फादर और उस लेडी से बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी थी। इतनी नफरत कि वो कुछ टाइम में इतना ज्यादा वायलेंट हो चुका था कि उसके फादर ने उसके खिलाफ कई बार पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी, जिससे पुलिस वालों का भी इनके घर आना जाना लगा रहता था। पर आगे बड़ा होने के साथ साथ केविन ने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया, जहां अपना कॉलेज वो बीच में ही छोड़कर वो बस पूरा दिन अपने कमरे में गेम्स खेलता रहता था। यहाँ तक कि उसने अपने रूम की विंडोज पर भी एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लगा रखा था। और उसके बाद केविन ने बेस्ट बाय एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जॉब करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वो कस्टमर से ठीक से बातचीत नहीं कर पाता था। और ये बात जब उसके मैनेजर ने नोटिस की, तब उन्होंने उसे टेक्निकल सपोर्ट टीम में ट्रांसफर कर दिया था। केविन का लाइफस्टाइल यहाँ बहुत ज्यादा अनहेल्दी था और वो 25 साल का होते हुए भी उसके लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। वो बिल्कुल होपलेस था, जिसके चलते वो अपना ज्यादातर टाइम ऑनलाइन ही स्पेंड करने लगा। आगे 2015 में जब एक दिन उसके YouTube प्रोफाइल पर क्रिस्टीना की वीडियो रिकमेंड हुई, तब उसी टाइम से ही उसने क्रिस्टीना को फॉलो करना शुरू कर दिया। केविन को क्रिस्टीना के म्यूजिक के साथ साथ उसकी हर एक बात अच्छी लगने लगी थी और वो एक तरह से क्रिस्टीना से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो उससे एक तरफा प्यार ही लगा लो वो करने लगा था और वो उससे बहुत ज्यादा मिलना चाहता था। यहाँ तक कि क्रिस्टीना को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपना लाइफस्टाइल तक चेंज कर लिया था। उसने अपना वेट कम किया, अपनी आंखों की सर्जरी करवाई और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया। केविन के साथ काम कर रहे लोगों ने जब इसके ऑब्सेशन को नोट किया, तब उन्होंने इसे समझाने की कोशिश भी की, पर केविन उल्टा उन्हें ही धमकाने लगता था। किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आगे क्या करने वाला है, लेकिन ये साफ हो चुका था उसके इस ऑब्सेशन का अंजाम आगे चलकर काफी ज्यादा बुरा होने वाला था। 2016 के मई में केविन ने 2 गन्स के साथ काफी सारी बुलेट्स भी खरीदी और इसी के 2 दिन बाद उसने क्रिस्टीना के कॉन्सर्ट का टिकट भी खरीद लिया था, जो कि ऑरलैंडो के लाइफ प्लाजा थिएटर में होने वाला था। इस कॉन्सर्ट के 2 दिन पहले ही केविन ने अपने एक दोस्त को उसकी चीजें वापस लौटाई जो उसने उससे ली थी और इस दौरान केविन ने उससे कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अब थक चुका है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो तैयार है। कोरी को केविन बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई और ना ही केविन ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की। वो बस ये कहकर वहां से चला गया था। अगले दिन केविन ने अपने बैग को पैक किया, जिसमें उसने 2 गन्स, एक चाकू और 3 बुलेट के बॉक्सेस रखे, जिसके साथ उसने कुछ ग्रूमिंग का सामान भी रखा था। और बाद में अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव छुपाने के बाद उसने एक टैक्सी को मंगाया, जिससे वो ऑरलैंडो के मैरिट होटल में पहुंचा, जो कि लाइव प्लाजा थिएटर के बिल्कुल पास ही था। उसने वहां पर अपने लिए एक रूम बुक किया, जिसमें वो पूरा दिन रुका रहा और अगले दिन आने का वेट करने लगा। टाइम आया 10 जून 2016। इस दिन क्रिस्टीना का कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसे देखने के लिए केविन भी वहां पर पहुंचा। क्रिस्टीना की परफॉर्मेंस 7 बजे शुरू हुई थी और 3 घंटे बाद रात 10 बजे खत्म हो चुकी थी। लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। पर क्रिस्टीना अपने हर कॉन्सर्ट के बाद अपने फैन से मिलने के लिए और उन्हें ऑटोग्राफ देने के लिए रुका करती थी और आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया, जहां उसके साथ उसका भाई मार्कस भी मौजूद था, जो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पर फैंस की लाइन में ही केविन भी मौजूद था, जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। और जब उसकी बारी आई, तब क्रिस्टीना ने उसे देखकर हेलो कहा, पर उस पर केविन ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस वहां पर खड़ा होकर क्रिस्टीना को देख रहा था, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ ऑकवर्ड फील हो रहा था। और इसी ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए जैसे ही क्रिस्टीना अपनी चेयर से खड़ी हुई और उसे हक करने की कोशिश की, तभी केविन ने अपनी गन निकाली और क्रिस्टीना को शूट कर दिया। ये आवाज सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग चिल्लाकर वहां से भागने लगे और दूसरी तरफ मार्कस ने अपनी सिस्टर को फर्श पर गिरते हुए देखा, जहां गिरने के बाद भी केविन ने क्रिस्टीना पर 2 गोली और दागी और
इससे पहले कि वो अगला फायर करता, वहां जो क्रिस्टीना का भाई खड़ा था वो एकदम भागता हुआ आया और केविन पर झपट्टा मार दिया। अब उस फ्लोर पर दोनों ही ये एक दूसरे से लड़ने लगे थे, पर इस लड़ाई में केविन ने अपने आप को किसी तरह बचाया और मार्कस पर अपनी गन पॉइंट कर दी। इस वक्त मार्कस को यह लगा कि अब वो मरने वाला है कि तभी केविन ने उस गन को अपने ही सर पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। इस फाइनल गन शॉट के साथ ही लोग क्राइम सीन पर पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने दो बॉडीज को फ्लोर पर देखा, जिसमें से एक थी केविन की जो मर चुका था और दूसरी थी क्रिस्टीना की, जिसे जब लोगों ने चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। ये देखते ही जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, जिनके आने पर वो क्रिस्टीना को जल्दी से पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाने लगे। जिस दौरान रास्ते में पैरामेडिक की एक टीम लगातार उसे सीपीआर दे रही थी, पर इन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही क्रिस्टीना ने दम तोड़ दिया था। अगले दिन जब इस खबर को मीडिया ने कवर किया तो पहले तो लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि क्रिस्टीना के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, जहां उसके लाखों फैंस इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। और उससे भी ज्यादा दुखी था मार्कस, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। पुलिस वालों ने यहाँ पर जब केविन को लेकर इन्वेस्टिगेशन की, तब उन्हें उसके बारे में यह तो पता चला कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और वो क्रिस्टीना से ऑब्सेस्ड था, पर उसने क्रिस्टीना को क्यों मारा, इसके पीछे का रीजन कभी भी वो पता ही नहीं कर पाए। और ना ही पुलिस वालों को केविन के कंप्यूटर की वो हार्ड ड्राइव मिली जिसको उसने छुपाया था, क्योंकि अगर वो मिलती तो चीजें शायद थोड़ी सी क्लियर हो जाती। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ एक थ्योरी यहाँ पर ये निकलकर सामने आई कि केविन को जब पता चला कि क्रिस्टीना एक दूसरे म्यूजिशियन स्टीवन ब्रेजा को डेट कर रही है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो उससे बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आया और उसने ये कदम उठाया। ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। पर इस इंसिडेंट से एक सवाल ये भी उठा कि थिएटर के फ्रंट गेट की सिक्योरिटी ने केविन को वहीं पर क्यों नहीं पकड़ा, और कैसे केविन दो गन्स के साथ इस इवेंट में घुस गया। इसका मतलब ये साफ था कि मैनेजमेंट ने अपने काम में बहुत ज्यादा लापरवाही की थी, क्योंकि एक छोटा सा अटेम्प्ट भी क्रिस्टीना की जान बचा सकता था, जिसके चलते आगे प्लाजा लाइव थिएटर ने अपनी पूरी जनरल मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स को ही उनकी जॉब से निकाल दिया था। अगर यहाँ पर केविन पहले ही पकड़ा जाता तो आज क्रिस्टीना जिंदा होती। क्रिस्टीना एक ऐसी सेलिब्रिटी थी जो सोशल मीडिया से पॉपुलर हुई थी, स्पेशली यूट्यूब से। हालांकि वो एक राइजिंग स्टार थी, पर फिर भी वो सेलेना जैसे बड़े आर्टिस्ट के कंपैरिजन में वो अभी भी छोटी थी। उसके ज्यादातर शोज भी छोटे थिएटर्स या एरिनाज में होते थे, और एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने करियर की शुरुआती फेज में है, उसके लिए पर्सनल सिक्योरिटी अफोर्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर क्रिस्टीना के केस में उसे सिक्योरिटी की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि मार्कस और उसकी टीम मेंबर्स ही सब कुछ संभाल लेते थे। लेकिन पहले कभी ऐसे किसी फैन से उनका एनकाउंटर हुआ ही नहीं था। क्रिस्टीना टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी, जिसके चलते उसने अपने टीनेज ईयर्स में ही अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, जो हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अगर ये हादसा इसके साथ ना होता तो इसका जो फ्यूचर था वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट था। तो ये थी पूरी कहानी क्रिस्टीना ग्रिमी के बारे में। आप बताइए आप लोगों की इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? आप लोगों ने क्या पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट क्वीन आयशा को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।